तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 557 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डैनियल अपनी ही बॉडी के बगल में बैठा होता है। वैसे देखा जाए तो डैनियल के बगल में उसी की लाश पड़ी है, लेकिन छोटा वाला डैनियल जो कि अभी होश में होता है उसे जेक किम की बात याद आ रही होती है। यानी कि जब जेक किम ने उसको कहा था अगर तुझे डर लग रहा है तो तू पीछे हट सकता है, इसीलिए डैनियल अभी खुद से ही बोल रहा होता है नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। लेकिन लगातार उसकी यादों में उसे गीटे किम भी दिखाई दे रहा होता है जिसने जिन रैंग का हाथ काट दिया था। उन्हीं पलों को याद करते हुए डैनियल खुद से दोबारा कहता है मुझे इन सब से ऊपर उठना होगा, मैं डर नहीं सकता हूँ, मुझे उन लोगों की रक्षा करनी है जिनकी मुझे चिंता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बिग डील स्ट्रीट का सीन। अभी हमें यहाँ पे बिग डील गैंग के 3 बंदे दिखाई देते हैं जो कि हंसते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। ये बात कर रहे होते हैं कल वाले फुटबॉल मैच में जेक भाई ने बहुत ही मस्त फुटबॉल खेला और बड़े भाई शीनू की टीम एक बार दोबारा से जेक से हार गई। लेकिन जब तक जेरी भाई जेक की टीम के गोलकीपर हैं तब तक वहाँ पे गोल करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। ये लोग हंसते हुए यही सारी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन दूर से इन सबको देख रहा होता है जिन रैंग। और जब से शैंग बेग की मौत हुई है तब से जिन रैंग के चेहरे का रंग पूरी तरीके से उतर चुका है। उसके सामने जो ये बिग डील के बंदे हंसते हुए बात कर रहे होते हैं उसे इन लोगों में अपने बंदे दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि किसी टाइम पे उसके बंदे भी इसी तरीके से खुश रहा करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। बट इतने में ही यहाँ पे जेक किम भी पहुंच जाता है जो कि जिन रैंग को कहता है तो तुम मुझसे मिलना चाहते थे। जिन रैंग जेक का जवाब देते हुए कहता है ये काफी अच्छी जगह है, किसी के भी चेहरे में यहाँ पे स्माइल आ जाएगी। लेकिन ये कहने के बावजूद भी जिन रैंग के चेहरे में स्माइल नहीं होती और जेक उसका जवाब देता है मुझे ये सुन के सच में बहुत ज्यादा खुशी हुई। यहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि हम सब मिलके यहाँ की रक्षा करते हैं, लेकिन आखिर तुम्हारा यहाँ पे आना कैसे हुआ। लेकिन जिन रैंग अचानक से ही जेक के मुंह पे एक खतरनाक सा पंच मार देता है और जानबूझ के उस पंच को जेक के फेस के बिल्कुल करीब लाके रोक देता है और कहता है जेक किम मैं अपनी ताकत खो चुका हूँ, मेरी ताकत हमेशा अपनों को बचाने के लिए आती थी, लेकिन अब मैं सब कुछ खो चुका हूँ। अपनों को बचाने का दृढ़ निश्चय मेरे अंदर से खत्म हो चुका है और उसी के साथ मेरी ताकत भी खत्म हो चुकी है। इसका मतलब अब मैं किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। जेक किम तूने मुझे कहा था कि तेरे साथ मिलके गीटे किम को रोकूं, लेकिन बुशान इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अब जेक कहता है ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे बस इतना समझ आ रहा है कि तुम एक अलायंस नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदले और तुम मेरी मदद करना चाहो तो हिचकिचाना मत बोलने में। मैं इसी आत्मविश्वास के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा जिन रैंग, लेकिन कैसा रहेगा अभी हम दोनों चल के साथ में सूप पिए। जेक किम मैंने सुना था तो बुशान में मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि तू ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन तुझे वो ताकत चाहिए किस काम के लिए। क्या तुमने कहा वो मुझे क्यों चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस उस ताकत से मैं रक्षा करना चाहता हूँ। और अभी हमें जेक की गैंग के सारे बंदे भी दिखाए जाते हैं जिनकी उसे रक्षा करनी है। हालांकि ये सारे बंदे नहीं है लेकिन काफी सारे हैं। ना जाने क्यों जेक की ये बात सुन के जिन रैंग को गैब्रियोन की याद आ जाती है और वो जेक को कहता है, और ना सिर्फ कहता है बल्कि एक स्माइल के साथ कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ, मुझे जो भी आता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वैसे भी मेरे पास जो ताकत है उसका असली मालिक मैं नहीं हूँ, लेकिन तुम इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि अपने लोगों की रक्षा कर सको। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेल का सीन, जहाँ पे गन से मिलने के लिए आ रखा होता है बड़ा वाला डैनियल, और गन उसको देख के कहता है मैंने उससे कहा था यहाँ मत आइयो और उसने अपना दोस्त भेज दिया यहाँ। हम काफी समय बाद मिल रहे हैं, तुम कैसे हो? या तू यहाँ पे मेरा हाल चाल पूछने के लिए आया है? वैसे यहाँ भी मुझे काफी मजा आ रहा है क्योंकि प्री जनरेशन के काफी सारे बंदे यहाँ पे है जो पहले पकड़े गए थे, लेकिन तू सीधा मुद्दे की बात कर, आखिर तू यहाँ पे क्यों आया है? इसके बाद डैनियल डॉक्टर गन को अपनी समस्या बताते हुए कहता है आखिर मैं उस दीवार को पार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा सामना एक ताकतवर दुश्मन के साथ हुआ और मेरी वजह से किसी की जान चली गई, लेकिन अगर मैं ताकतवर होता तो मैं सबको बचा सकता था। आखिर डैनियल और मैं अपनी लिमिट्स को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? हम दोनों अब तक कमजोर क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी लिमिट्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। कोई भी इंसान अगर अपनी लिमिट्स तोड़ता है तो वो मास्टरी के लेवल तक पहुंच जाता है, लेकिन जिस लिमिट को तोड़ने की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो लिमिट हर इंसान के लिए अलग होती है। कुछ लोग अपनी लिमिट्स को नहीं तोड़ते, लेकिन उसके बावजूद भी उनके एक्सपीरियंस बाकी लोगों की तरह होते हैं। बेसिकली तेरी और डैनियल की लिमिट्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, इसलिए अपनी लिमिट्स को तोड़ने में तुम्हें टाइम लग रहा है। हो सकता है इस वजह से
तू काफी ज्यादा परेशान हो रहा हो, लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम दोनों को तुम्हारा रास्ता मिल ही जाएगा। क्या हमारा अपना रास्ता? अभी गन की याद में हमें जोहान की झलक दिखाई जाती है और गन कहता है ये मास्टरी हासिल करने से काफी अलग होता है। तुम्हारा अपना रास्ता जिसमें तुम खुद से चलते हो वो काफी ज्यादा स्पेशल और यूनिक होता है। ये मास्टरी की तरह नहीं होता जिसे हर कोई हासिल कर सकता है, क्योंकि इसको हर कोई हासिल नहीं कर सकता। मास्टरी हासिल करना और अपना रास्ता चुनना, क्या इसी वजह से तुम इतने सारे दुश्मनों से एक साथ लड़ पाए थे? क्या तुम ऐसा इसलिए कर पाए थे क्योंकि तुमने भी अपना रास्ता ढूंढ लिया है? गन इसका जवाब नहीं देता, लेकिन डैनियल को उसके शरीर से एक अलग ही ऑरा महसूस हो रहा होता है और गन डैनियल को आगे बताते हुए कहता है मैं तेरे और डैनियल के बारे में बता सकता हूँ, तुम्हें भी अपना रास्ता जल्द ही मिल जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है तेरी अगली ही फाइट में तुझे वो मिल जाए। लेकिन क्यूरियस तो मैं इस बात को लेके हूँ, आखिर तो किसको ताकतवर दुश्मन बोल रहा है? मैं बात कर रहा हूँ गैप्रियन किम के बेटे गीटे किम की। वो इस वक्त अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता है। मैंने सुना है उसने अपने साथ प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के बंदों को भी मिला लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक मिनट रुको, क्या तुम्हें ये सब कुछ सुन के मजा आ रहा है? और सच में गीटे की बात सुन के ही गन को मजा आ रहा होता है और वो डैनियल से पूछता है आगे तू क्या करने वाला है? डैनियल उसका जवाब देते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हम उसको रोक के रहेंगे, हम उसे अंडरवर्ल्ड का किंग बनने नहीं दे सकते। और इसी काम के लिए हम एक अपनी अलायंस भी बना रहे हैं जिसमें फर्स्ट जनरेशन के किंग्स भी हैं, जैसे कि किंग ऑफ एंशन और किंग ऑफ शुआन। और मुझे अभी दूसरे रीजन्स के किंग के पास भी जाना है उनकी मदद मांगने के लिए। तो तू अब कौन सी जगह जाने वाला है? बुशान में मेरी मुलाकात एक बंदे से हुई थी जिसकी सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। मैं उसको ढूंढूंगा और पता लगाऊंगा क्या वो एक अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान है। मैं किसी के भी ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करूंगा। डैनियल अभी बात कर रहा होता है किंग ऑफ एंचियन की और गन उसका जवाब देते हुए कहता है ऐसा भी हो सकता है अंत में वो आधा अधूरा किंग तेरे साथ मिल जाए। एंचियन वो जगह सच में काफी मजेदार है जो मुझे उस बंदे की याद दिलाती है। और शायद से गन अभी यहाँ पे बात कर रहा है जून गो किम की, क्योंकि अगले सीन में हमें गो को ही दिखाया जाता है। गो मस्त करके घर में बैठ के एक NFS टाइप का गेम खेल रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग खराब तो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो इस गेम में गन का बनाया हुआ रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहा होता। इसीलिए फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है क्या वो चुपचाप से जेल नहीं जा सकता था? अगर उसे ये रिकॉर्ड बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने साला काफी बार कोशिश कर ली है लेकिन ये रिकॉर्ड मुझसे टूटता ही नहीं है। लेकिन गो अभी रिकॉर्ड ब्रेक करने के काफी ज्यादा करीब होता है और शायद से वो रिकॉर्ड ब्रेक कर भी देता, पर इतने में ही उसके मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। गो गुस्से में अपना फोन उठाता है और कहता है आखिर ये साला है कौन? साला तब से मैसेज करे जा रहा है जब मैं गेम खेल रहा हूँ। लेकिन जब गो मैसेज पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा शांत हो जाता है क्योंकि जिस नंबर से ये मैसेज आया है उसकी कॉलर आईडी ब्लॉक होती है, यानी कि गो उसका नंबर नहीं देख सकता। और मैसेज में लिखा होता है होरैंग सॉर्ड इस वक्त एंचियन में है। और अगर यहाँ पे गो से जुड़ी किसी चीज की बात हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें गो का पास्ट दिखाया जाए। और सच बता रहा हूँ पूरे के पूरे लुकिसम में मैं सबसे ज्यादा गो का पास्ट ही जानना चाहता हूँ। एक पल के लिए ये लोग दो बॉडी का सीक्रेट ना बताएं, लेकिन यार गो का पास्ट मुझे जानना ही जानना है, क्योंकि गो के पास्ट के बारे में मैं पहले ही अपनी एक थ्योरी दे चुका हूँ और उस थ्योरी को गलत साबित करने वाली भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन सही साबित करने वाली भी काफी हैं। और भले ही मेरी वो थ्योरी गलत हो जाए लेकिन उसके बावजूद भी गो के पास्ट के बारे में तो जानना ही है। तो खैर गो अपना मोबाइल वापस से नीचे रखता है और कहता है आखिर साला ये है कौन जो होरैंग सॉर्ड के नाम पे मेरे साथ मजाक कर रहा है? जिसने भी ये मैसेज करा है क्या उसको ऐसा लगता है मैं होरैंग सॉर्ड का सिर्फ नाम सुन के वहाँ पे चला आऊंगा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक किम को जो कि एक जगह पे बैठा होता है और जेरी को कॉल मिला के कहता है आखिर तो अभी क्या कर रहा है। जेरी जेक को बताता है इस वक्त तो अपने फादर की टेप देख रहा है, यानी कि अपने फादर की फाइटिंग वाली वीडियो, यानी कि जेरी इस वक्त तो जेक के साथ नहीं आ सकता। बट जेक ने जेरी को बता दिया होता है वो उस बंदे को रोकना चाहता है जो बोल रहा है कि वो अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता है और इस काम के लिए वो किंग ऑफ एंचियन को अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि इस बार जेक लोगों का सामना बहुत ही ताकतवर दुश्मन से है। उनके सामने है गीटे किम और गीटे किम से टक्कर लेने के लिए उन्हें जितने ज्यादा ताकतवर लोग हो सके अपने साथ मिलाने होंगे। ये सारी बातें करते करते जेक जेरी से कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन वो अपना लौंडा गया कहाँ? वो अब तक यहाँ पे पहुंचा क्यों नहीं? जेरी खुद सोच रहा होता है उनके बंदे को अब तक तो जेक के पास पहुंच जाना चाहिए था जेक की मदद करने के लिए, लेकिन इतने में ही एक बंदा जेक के पास बहुत ही स्पीड में भागता हुआ आता है और कहता है बड़े भाई जेक माफ करना, मैंने सुना था पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें लेट करवा देते हैं, इसलिए मैं खुद यहाँ पे काफी दूर से भागता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए मुझे लेट हो गई। ये बंदा जो गोली की रफ्तार में यहाँ पे आया होता है जेक उसको कहता है मुझे लगा था तुम मेरे साथ आना चाहते हो, लेकिन जेरी इस चीज के लिए कभी नहीं मानता। लेकिन क्या जेरी ने सच में तुम्हें आने दिया? तो लाइनमैन
बता आखिर आज तेरी कंडीशन कैसी है। और फाइनली काफी समय बाद हमें देखने को मिलता है लाइन मैन द हिडन ड्रैगन, जो कि पहले से पूरी तरीके से बदल चुका होता है और बहुत ही सीरियस तरीके से जेक को कहता है मैं इस वक्त अपनी टॉप कंडीशन में हूँ। जेक भी अपनी जगह से उठता है और ये दोनों यहाँ से निकल लेते हैं और जेक कहता है पागल साला, चला चलते हैं और ध्यान रखियो तुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना है, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन है द लैंड ऑफ टू किंग्स, एक ऐसी जगह जहाँ अपने में ही अंदर वॉर चलती रहती है, यानी कि एंचियन। और ये दोनों एंचियन पहुंच भी चुके होते हैं जहाँ पे सब कुछ टूटा फूटा नजर आ रहा होता है। और सच में ये एंचियन वाला आर्क काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ध्यान देने वाली बात है जेक ने कहा द लैंड ऑफ टू किंग्स, यानी कि यहाँ के दो किंग्स हैं और शायद इसीलिए जैगियोना को हाफ एज्ड किंग कहा जाता है, क्योंकि जब एक किंग के थ्रोन में दो किंग्स बैठेंगे तो दोनों को थ्रोन में अपना आधा आधा पिछवाड़ा टिकाना पड़ेगा। लेकिन ये सब बात की बातें हैं, अभी कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, बट ये बात पक्की है आगे मजा आने वाला है। और उस मजे को अगर आप लोग बेस्ट तरीके से एंजॉय करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।